Hello dear students, welcome on the platform of Techno Herald Online. In this lecture we will see various numericals on AM, amplitude modulation, है ना? So let's start our lecture. Numerical questions ना, तो यहाँ लिखिए numerical questions AM से रिलेटेड, AM के जनरेशन से रिलेटेड होगा और जो भी चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं उससे रिलेटेड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पे, सिंपल वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 400 watt carrier is modulated to a depth of is modulated to a depth of 75%. Is modulated to a depth of 75%. ठीक है, चलिए further calculate the total power in the modulated wave. Write down calculate the total power in the modulated wave. ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? टोटल पावर फाइंड आउट करना है। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस। देखिए सबसे पहले ये वाली जो टर्म है ना, ये डेप्थ, इस टर्म से आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है, क्योंकि डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो दोनों सेम चीजें ही हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन जो है आपका, राइट डाउन हियर, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन इज इक्वल्स टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या था स्टूडेंट्स? म्यू था ना, म्यू इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये दोनों चीजें जो है वो क्या है, इक्वल होती हैं। स्टूडेंट्स हम इक्वल तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए अगर हमारी सिग्नल जो है एएम सिग्नल वो सिमेट्रिकल हुई ना, सिमेट्रिकल सिग्नल हुई, तब ये सेटिस्फाई करता है उस केस में, फॉर सिमेट्रिकल के लिए। राइट डाउन, फॉर सिमेट्रिकल सिग्नल्स, जैसे कि हम एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से देखते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारी एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, दिस इज द कैरियर सिग्नल, ठीक है, ये आपकी क्या है, कैरियर सिग्नल है। और ये क्या है, हो गया हमारा ओवरऑल इन्वेलप हो गया, ये एएम सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये इन्वेलप है। तो देखिए ये सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर है, जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही नीचे भी बन रहा है ना। तो आपको मैक्सिमम 95 to 99% केस में ना सिमेट्रिकल ही सिग्नल्स दिए हुए होंगे। ठीक है, और डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन जो है उस केस में आपकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स के इक्वल होगा। जैसे आपको क्वेश्चन में डेप्थ गिवन है ना, तो वो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स के इक्वल होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स, 1% ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर आप बात करें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ पे आपके कंसेप्ट को देखने के लिए कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है या नहीं, उसको पता करने के लिए वो आपको एक नॉन सिमेट्रिकल सिग्नल दे देगा। ठीक है, नॉन सिमेट्रिकल सिग्नल दे देगा। तो स्टूडेंट्स नॉन सिमेट्रिकल सिग्नल जो होंगे कुछ इस तरह से, नॉन सिमेट्रिकल सिग्नल्स हैं ये इन्वेलप। ओके, हमारे ये इस तरह से कुछ एनवेलप बनेगा, वो बहुत 1% केस बनता है, वो डिटेल में अभी मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो आपके यूनिवर्सिटी का पोर्शन नहीं है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो बस आप ये बात ध्यान में रखिए कि फॉर सिमेट्रिकल सिग्नल्स इस तरह का जो हमारा एएम सिग्नल है, इसके लिए डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। और फिर अगर आपको एग्जाम्स में गिवन है डेप्थ, तो आप उसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू के इक्वल करेंगे।
किसके इक्वल करेंगे? म्यू के इक्वल करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। है ना, 400 वॉट आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स? कैरियर ना, पीसी की वैल्यू आपको गिवन है 400 वॉट। 400 watt is the 400 watt carrier is modulated to a depth of, डेप्थ आपका कितना गिवन है? म्यू की वैल्यू अभी मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिकली सिग्नल्स एज्यूम करेंगे। और डेप्थ आपका 75% है स्टूडेंट्स, डेप्थ जो है वो 75% है, तो हम इसको म्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 0.75 लिख सकते हैं, है ना। तो आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स टोटल पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पे एएम मॉड्यूलेशन की बात हो रही है, ठीक है, ये एएम मॉड्यूलेशन है, क्वेश्चन में गिवन है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपको गिवन ही ना हो कौन सी मॉड्यूलेशन, फिर आप कैसे पता करेंगे? ये नोन है, ये आपको एएम गिवन है। तो उस केस में आप मुझे बताइए पीटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप? पीटी का क्या फॉर्मूला होता है? पीटी इज इक्वल्स टू पीसी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। यस, आपने यही अप्लाई किया होगा। तो दिस पीसी वैल्यू इज व्हाट? 400, 1 प्लस 0.7 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, ये वैल्यू आपको मिल रही होगी 512.5 वॉट। ठीक है, 512.5 वॉट। दिस इज द टोटल पावर, दिस इज द टोटल पावर ऑफ व्हाट डियर? मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर है। नाउ क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 is a broadcast AM, a broadcast AM transmitter radiates ठीक है, a broadcast AM transmitter radiates 50 kilowatt 50 किलोवाट ऑफ कैरियर पावर। ठीक है, तो ये आपको कैरियर पावर गिवन है, ऑफ कैरियर पावर, फुल स्टॉप। देन what will be radiated power at what will be radiated power at 85% of modulation, 85% of modulation, and what is the sideband power? And what is the sideband power? स्टूडेंट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। एक तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेडिएटेड पावर, है ना। रेडिएटेड पावर आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स 85% ऑफ मॉड्यूलेशन पे, और सेकेंड क्वेश्चन आपसे साइड बैंड पावर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है जस्ट। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। गिवन आपको क्या है? गिवन है आपको कैरियर पावर ना, तो कैरियर पावर आपकी पीसी की वैल्यू कितनी है? 50 किलोवाट गिवन है, 50 किलोवाट है, और आपसे रेडिएटेड पावर पूछ रहा है। रेडिएटेड पावर दैट इज टोटल रेडिएटेड पावर, हमें पीटी फाइंड आउट करना है। और आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगेन कितना है? 85% है, तो उसको हम पॉइंट में लिखेंगे, 0.85 इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज
PSB साइड बैंड पावर भी हमें कैलकुलेट करना है। चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला PT का क्या है, PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। अगेन सेम फॉर्मूला पे क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे 50 K लिखेंगे। 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज व्हाट डियर, 0.85 का स्क्वायर। 0.85 का स्क्वायर कीजिए अपॉन 2। ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0.85 का स्क्वायर अपॉन 2 है ना, ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, PT की वैल्यू। कैलकुलेट कीजिए इस वैल्यू को और मुझे बताइए। ये आपका आएगा 68.06 किलोवाट। 68.06 किलोवाट ये आपके आ जाएगी टोटल रेडिएटेड पावर ना, टोटल पावर आ जाएगी रेडिएटेड। एंड व्हाट इज द साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर आपका कितना होगा, PSB। साइड बैंड पावर का क्या फॉर्मूला होता है, साइड बैंड पावर इज PC इंटू म्यू स्क्वायर अपॉन 2 है ना, क्योंकि PT जो है वो क्या है, PT इज द सम ऑफ कैरियर पावर एंड साइड बैंड पावर। तो कैरियर पावर आपका PC हो गया एंड जो बचेगा वो कौन सा पावर होगा, साइड बैंड पावर। तो हम यहाँ से देखेंगे द साइड बैंड पावर इज PC इंटू म्यू स्क्वायर अपॉन 2। सो PC इज हाउ मच, PC इज हाउ मच गिवन 50 किलोवाट ना, 50 K। म्यू स्क्वायर इज 0.85 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कीजिए डियर, इसको कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए कितना आ रहा है आप लोग का आंसर। 50 इंटू 0.85 स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज 18.06 किलोवाट। 18.06 किलोवाट, दिस इज द आंसर फॉर PSB टोटल साइड बैंड पावर। साइड बैंड पावर जो है वो 18.06 किलोवाट। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, जस्ट आपको फॉर्मूला रिमेंबर, वो सेम फॉर्मूला ही था जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिस पे बेस्ड था, ये भी हमारा उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद थर्ड हमारा क्या है, so write down the third question. Third question is consider a message signal. Now इसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी क्योंकि इसमें सेम डेटा से मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। तो मैं इस पोर्शंस को पहले इरेज कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, है ना, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। ओके, इजी लग रहा है ना आप लोगों को, क्वेश्चंस आसान है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे एग्जाम्स में। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं या फिर 7 मार्क्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन ना देकर वो 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेगा उसमें, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर अ मैसेज सिग्नल, कंसिडर अ मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल है ना। तो देखिए MT की वैल्यू जो है वो क्या है, 20। मैसेज सिग्नल इज 20 cos 2 pi t, cos 2 pi t volts and a carrier signal, volts and a carrier signal। कैरियर सिग्नल जो है आपका क्या है स्टूडेंट्स, कैरियर सिग्नल जो है वो आपका क्या है, सो कैरियर सिग्नल CT इज इक्वल्स टू 50 cos, कैरियर सिग्नल CT इज इक्वल्स टू 50 cos, और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या गिवन है, 100 pi t वोल्ट्स, 100 pi t वोल्ट्स। ठीक है, इस बार आपको ना मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दिया हुआ है। आपको इसमें से जो भी डेटा देखना है, फ्रीक्वेंसी देखना है या फिर आपको एम्पलीट्यूड देखना है मैसेज के लिए या फिर कैरियर के लिए, वो आप इस टर्म से देखेंगे प्रॉपर, है ना। ये जो फर्स्ट टर्म होता है जो आपकी कॉस के आगे जो मल्टीप्लाइड है, आप लोग सबको मालूम है, वो उसका एम्पलीट्यूड है। एंड देन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 pi FCT, 2 pi को हटा के जो टर्म बचेगा वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है,
चलिए, सो राइट ऑन द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज sketch to scale resulting AM wave, sketch to scale resulting AM wave for 75% modulation, for 75% modulation। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्या है? फाइंड द पावर डिलीवर्ड, फाइंड द पावर डिलीवर्ड है ना, अक्रॉस अ लोड लोड जो है आपका कितना गिवन है स्टूडेंट्स? लोड ऑफ 100 ओम due to this AM wave, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी दो क्वेश्चन हो गई सेम डाटा से। आप ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल ट्राई कीजिए, आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, जस्ट अ सिंपल वन। ये भी आपका सिंपल ही है ना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? स्केच करना है ना, और उसकी वैल्यू स्केल करना। दैट मीन्स कि आपको उसके लिए पर्टिकुलर वैल्यूज भी बतानी है, उसकी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, किसकी? तो जो रिजल्टिंग AM वेव जो बनेगा आपका, उसका आपको पहली बात AM वेव ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, और उसको स्केच करके स्केल भी करना है, सारे एम्पलीट्यूड्स को, फ्रीक्वेंसीज को, ये सब आपको कैलकुलेट करके मेंशन करना है वहाँ पे। ठीक है, और आपको गिवन क्या क्या है? एक तो पहली बात आपको मैसेज सिग्नल गिवन है, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल गिवन है, और ये परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन आपको गिवन है, डेट इज 75%। तो अभी हम स्केच करते हैं, इसको स्केच करते हैं ना। चलिए, तो देखिए AM सिग्नल, यहाँ पे सबसे पहली बात कि जो आपकी परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो 75% है ना, 75% है ना, तो ये कौन सा मॉड्यूलेशन होगा स्टूडेंट्स? ये अंडर मॉड्यूलेशन होगा, है ना। हम तीनों ही जो मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा था, अंडर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, तीनों के लिए हम सेपरेट AM सिग्नल्स हम ड्रॉ करके देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। जस्ट अभी हम एक के लिए देखते हैं ना, अंडर मॉड्यूलेशन के लिए, क्योंकि आपको अंडर मॉड्यूलेशन ही गिवन है। चलिए, सो अंडर मॉड्यूलेशन जो होता है ना, वो कुछ इस तरह से आपका बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द एनवेलप, इस तरह से एनवेलप बनाइए, AM के लिए एनवेलप। ओके, और अब हम लोग इसके इनसाइड में कैरियर ड्रॉ करेंगे। चलिए, दिस इज आवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ना। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है, कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हम यहाँ पे पहली बात इसकी नेमिंग करेंगे। दिस इज SAM ऑफ T एंड दिस इज T। ओके डियर, तो अब आप मुझे ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको स्केल करने के लिए बोल रहा है ना। स्केल करने के लिए डैट मीन्स आपको A मैक्सिमम रिप्रेजेंट करना होगा, A मिनिमम रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, A मैक्सिमम, A मिनिमम, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है हमारे सिग्नल्स के लिए। एंड आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? फर्दर AC, नॉर्मल जो आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड है, कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड AC को भी आपको रिप्रेजेंट करना है। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए AC की क्या वैल्यू है? वो तो आप क्वेश्चन में देख के ही बता देंगे। जस्ट AC की वैल्यू आपकी 50 वोल्ट है ना, 50 वोल्ट है। ठीक है, सेकेंड आपको A मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। A मैक्सिमम के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? A मैक्सिमम के लिए AC इंटू 1 + μ।
AC इंटू 1 प्लस म्यू, सो AC इज हाउ मच 50 है ना, और 1 प्लस म्यू इज हाउ मच स्टूडेंट 75%, सो यहाँ पे हम 0.75 लिखेंगे और ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी A मैक्सिमम के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं A मिनिमम, ये वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कीजिए मल्टीप्लाई करके, ये बताइए मुझे। एंड सेकेंड A मिनिमम की क्या वैल्यू है डियर, AC इंटू 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू है ना, सो AC इज अगेन 50 वोल्ट इंटू 1 माइनस 0.75, सो सॉल्व दिस एंड टेल मी ये क्या है। सो ये आपका आएगा 87.5 वोल्ट, 87.5 वोल्ट, और ये आएगा आपका 12.5 वोल्ट, 87.5 वोल्ट और ये आएगा 12.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, हमने स्केच कर लिया है हमारे AM वेव को और हमने स्केल भी किया है ना, AC और AC मैक्सिमम AC मिनिमम की वैल्यू जो है वो भी हमने लिख दी है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, टेल मी। सेकेंड क्वेश्चन में अगेन पावर का ही क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द पावर डिलीवर्ड अक्रॉस अ लोड ऑफ 100 ओम ड्यू टू दिस AM वेव, ड्यू टू दिस AM वेव। तो अगेन पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, तो अप्लाई कीजिए पावर फॉर्मूला। व्हाट इज द पावर फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे, PT इज इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो हमारा टोटल पावर है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो उसमें हमें म्यू की वैल्यू नोन है स्टूडेंट्स, ये म्यू हमें नोन है। PC जो है ये वैल्यू PC, ये वैल्यू क्या है PC है ना, तो ये जो PC की वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, PC की वैल्यू को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम पहले PC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। PC इज इक्वल्स टू व्हाट डियर, हम लोग क्या लिखते थे, VRMS स्क्वायर अपॉन R लिखते थे ना, VRMS स्क्वायर। VRMS की जगह पे हम क्या लिखते थे स्टूडेंट्स, AC अपॉन √2 का स्क्वायर अपॉन R, इस तरह से लिखते थे। तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन 2R, AC स्क्वायर अपॉन 2R इज द कैरियर पावर। सो AC स्क्वायर इज, AC वैल्यू इज 50 स्क्वायर अपॉन 2R इंटू 2R की वैल्यू क्या है 100 ओम्स, 100 ओम्स है, तो ये इसका स्क्वायर यहाँ से 2 कटेगा एंड 50 अपॉन 4 इज 50 अपॉन 4 है ना, ये क्या आ जाएगा 12.5 वॉट्स, ये आ गया आपका PC एंड सिंपली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, that is 12.5 watt into 1 plus mu square is how much, mu is 0.75 और हम इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2, तो ये हो गया आपका टोटल पावर। कैलकुलेट द टोटल पावर, इट इज 16.015 watt, दिस इज द टोटल पावर डियर। तो देखिए ये आपसे बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपको एक, देखें आपने मल्टीपल क्वेश्चन सेम डेटा से पूछ लिया, अगर आपको और क्वेश्चंस बनाना होता तो इसी डेटा से हम और मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते थे। तो ऐसे आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूलाज आप क्या करेंगे, एक पेज में सारे फॉर्मूलाज को नोट करेंगे, जो फॉर्मूलाज हम पढ़े हैं, और फिर आप ऐसे क्वेश्चंस ट्राई कर पाएंगे स्टूडेंट्स, है ना, बिल्कुल श्योर आप बना पाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने पावर का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया ना स्टूडेंट्स, पावर के फॉर्मूला से हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिया है ना। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको पावर नहीं कुछ और पूछेगा, पावर ना पूछ के कुछ और पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, तो अब हम उसको करते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is what dear, a standard AM transmission
a standard AM transmission sinusoidally modulated transmitter sinusoidally modulated to depth of 40%, to depth of 40%, ठीक है। फर्दर produces sideband frequencies है ना। क्या होगी स्टूडेंट्स, गिवन है आपको क्वेश्चन में साइडबैंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ 6.824 और आपको एक और गिवन है 6.854 एंड 6.854 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये जो आपको गिवन डेटा है क्या क्या है आपके लिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए एक स्टैंडर्ड एएम ट्रांसमीटर है जो कि साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड है, साइनोसॉइडल है हमारा मैसेज सिग्नल, ठीक है। और फिर इसकी डेप्थ क्या है, डेप्थ यानी कि अगेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स 40% ऑफ मॉड्यूलेशन है, ठीक है। प्रोड्यूसेस द साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस, ये साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, the amplitude of each sideband frequency है ना is 50 volt here, ठीक है। So determine the amplitude and frequency of the carrier. Determine the amplitude and frequency of the carrier. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। इस टाइप के भी पैटर्न्स जो हैं, ये तो मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज क्या हैं। साइड बैंड मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि लोअर साइड बैंड क्या होता है, अपर साइड बैंड क्या होता है ना। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आप ट्राई कीजिए एक बार। ट्राई कीजिए। चलिए आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कीजिए। मैं भी यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ आप देखना। देखिए सबसे पहले म्यू आपको गिवन है स्टूडेंट्स 40% है, तो हम उसको क्या लिखेंगे 0.40 लिखेंगे ना। 40% 0.40, ठीक है। प्रोड्यूसेस द साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस एंड दिस। देखिए ये जो दो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों साइड बैंड फ्रीक्वेंसी ही हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, देखिए आप जब प्लॉट करते थे इस तरह स्पेक्ट्रम को जब आप ड्रॉ करते थे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हम देखते थे कि हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो थी वो इस तरह से शिफ्ट हो जाती थी। दिस वॉज FC प्लस FM, ये हमारा FC होता था, और ये क्या होता था FC माइनस FM होता था। इस तरह से होता था ना हमारा AM का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये फ्रीक्वेंसी निगेटिव पोर्शन में होगी, ये माइनस FC हो जाएगा, माइनस FC प्लस FM एंड माइनस FC माइनस FM, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये दोनों चीज़ें तो आपको गिवन है ही।
फिर क्या प्रॉब्लम है, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है ना, क्योंकि आपको कह दिया है कि साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज वो है, तो ये जो हमारी ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो किसके लिए होगी, FC प्लस FM होगा, और जो लेस वैल्यू होगा वो किसके लिए होगा, FC माइनस FM के लिए, लोअर साइड बैंड के लिए। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इक्वेट करेंगे FC प्लस FM की वैल्यू को किससे, 6.854 से, 6.854 से इसको इक्वेट करेंगे, एंड हम FC माइनस FM को क्या लिखेंगे, 6 पॉइंट कितना गिवन है ये स्टूडेंट्स, 824 ना, 824 गिवन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2FC इज इक्वल्स टू, ये दोनों का सम कीजिए, ये क्या आएगा, दिस इज 4 4 8, 5 और 2 7, 8 8 16, 13.672। तो FC की वैल्यू क्या मिलेगी आप लोगों को, बताइए कैलकुलेट करके। अच्छा, और वन मोर थिंग कि आपको मेगाहर्ट्ज में गिवन है, तो आपकी जो यूनिट आएगी वो मेगाहर्ट्ज में ही होगी। ठीक है, तो यूनिट्स का ख्याल रखें कि कई बार हमें यूनिट्स के कारण भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना, तो यूनिट का बिल्कुल खास ख्याल रखें आप लोग, यूनिट्स जो हैं वो सही लिखें, नहीं तो क्वेश्चन आते हुए भी आप लोग का रॉन्ग हो सकता है। अब मुझे बताइए कितना आ रहा है आंसर, 6.839, 6.839 आएगा आपका डियर मेगाहर्ट्ज। ये आपको क्या मिल गई, कैरियर फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो एक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट जो है वो आपने तो कैलकुलेट कर ही लिया, कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जस्ट इसकी हेल्प से, ये दो इक्वेशंस की हेल्प से, है ना। अब सेकेंड थिंग जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये आपको ईच साइड बैंड फ्रीक्वेंसी की एम्पलीट्यूड गिवन है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम लिखते हैं हमारा AM सिग्नल किस तरह से होता है, वो AM ऑफ t इज इक्वल्स टू AC cos 2 पाई FCT प्लस AC म्यू अपॉन 2, है ना। ये हम सिंगल टोन के लिए लिख रहे हैं, सिंगल टोन के लिए क्या लिखेंगे, AC म्यू अपॉन 2 cos 2 पाई FC प्लस FMT प्लस cos 2 पाई FC माइनस FMT, FC माइनस FMT। ठीक है, ये आपका हो गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल के हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसमें जो आपकी साइड बैंड्स कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी दो, ये तो आपका कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल है, ये आपका क्या है, अपर साइड बैंड है, दिस इज योर लोअर साइड बैंड, दिस इज लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो देखिए अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों के लिए एम्पलीट्यूड क्या है, AC म्यू अपॉन 2 है, AC म्यू अपॉन 2 इज द एम्पलीट्यूड ना। तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इज 50 वोल्ट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे AC म्यू अपॉन 2 को, AC म्यू अपॉन 2 को किससे, 50 से। तो ऐसा करके हमें क्या मिल जाएगा, AC की वैल्यू मिल जाएगी, और वही तो हमें फाइंड आउट करना है। म्यू की वैल्यू क्या है डियर, म्यू इज 0.40 ना अपॉन 2, तो 2 उधर जाएगा तो हम यहाँ पे 100 ले लेंगे, 100 देन 100 अपॉन 0.40, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। ये आ गया आपका स्टूडेंट्स क्या, एम्पलीट्यूड मिल गया आपको कैरियर का, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड आपको मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, हमें कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, और हमें कैरियर सिग्नल का साथ ही साथ क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड भी मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें समझ में आई है ना इसमें, कैसे आपको गिवन जो है फ्रीक्वेंसी उससे हमने FC निकाला है, जो आपकी साइड बैंड फ्रीक्वेंसी गिवन है उससे। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है,
यहाँ पे हमने जो एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड थी ये वाले इक्वेशन से हमने उसको इक्वेट करके कैरियर फ्रिक्वेंसी के एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट किया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका दूसरा पैटर्न हो गया, एक इस पैटर्न में भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक आध क्वेश्चन किस पे, करंट और वोल्टेज पे। करंट और वोल्टेज रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, करंट वोल्टेज रिलेशन, टोटल करंट और टोटल वोल्टेज, ये दोनों का रिलेशन भी हमने किया था, तो उस पे भी हम एक आध क्वेश्चंस करेंगे। यस, चलिए, सो राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द RMS एंटीना करंट, the RMS antenna current of an AM transmitter is of an AM transmitter is 10 ampere when unmodulated. 10 ampere when unmodulated ठीक है, and 12 ampere when sinusoidally modulated, ठीक है। सो ये अनमॉड्यूलेटेड हो गया, 10 एम्पियर व्हेन अनमॉड्यूलेटेड एंड 12 एम्पियर व्हेन साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड। कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी हमारा थोड़ा न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आया ना स्टूडेंट्स। ये वाले पे क्वेश्चन पे क्या है, देखिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट डाउन सॉल्यूशन हियर। जो आरएमएस एंटीना है आपका, जो आरएमएस एंटीना करंट है, एंटीना करंट की कौन सी वैल्यू, आरएमएस। ठीक है, करंट ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर इज 10 एम्पियर व्हेन अनमॉड्यूलेटेड। पूरा पढ़ेंगे हम एंड तक, जब अनमॉड्यूलेटेड है तब। अनमॉड्यूलेटेड क्या है, अनमॉड्यूलेटेड जब एंटीना करंट है, तो अनमॉड्यूलेटेड जब होगा तो हम वो क्या लिखेंगे उसको, वो आईसी होगा, वो कैरियर सिग्नल होगा, तभी तो वो अनमॉड्यूलेटेड है। आईसी एंड 12 एम्पियर व्हेन साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड। और जब हम उसे मॉड्यूलेट कर देते हैं ना, जब टोटल हम मॉड्यूलेट कर देते हैं उसको, देन क्या हो जाता है वो 12 एम्पियर। क्या हो जाता है डियर, 12 एम्पियर। और ये दोनों ही इसकी कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। द आरएमएस एंटीना करंट ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर इज 10 एम्पियर व्हेन अनमॉड्यूलेटेड एंड 12 एम्पियर व्हेन साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड। कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपकी मॉड्यूलेटेड वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी ये आपकी कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, किसी के लिए भी जो भी आपको गिवन वैल्यू होती है उतना अपॉन √2 करते हैं, उतना अपॉन √2 करते हैं, वो उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। ये एक्स आपका करंट भी हो सकता है या वोल्टेज भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 एम्पियर जो इसके आरएमएस वैल्यू है इंटू √2 करेंगे ये एक्स निकालने के लिए। यहाँ पे भी हम इंटू √2 करेंगे क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ये तो हमने क्वेश्चन से पता कर लिया कि ये हमें गिवन क्या क्या है, ये चीज़ें हमें गिवन है ना, गिवन है दोनों चीज़ें। अब हमें कैलकुलेट जो करना है वो क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास तो एक रिलेशन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैरियर करंट कैरियर सिग्नल, दैट इज अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल के करंट का रिलेशन है ना।
IT इज इक्वल्स टू IC इंटू √1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये है देखिए हम यहाँ IT की वैल्यू लिखेंगे। IT की वैल्यू 12 इंटू क्या आ जाएगा, √2 आएगा डियर। एंड IC की वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 10 इंटू √2, 10 इंटू √2 एंड 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 6, दिस इज 5, सो हम 6/5 करेंगे और यहाँ पे 1 म्यू स्क्वायर अपॉन 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम करेंगे ना, तो ये 36/25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व कीजिए इसको आप। सो यहाँ से फाइंड आउट कीजिए स्टूडेंट्स, म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों की। म्यू की वैल्यू बताइए आप लोग। इट इज कमिंग 0.938 ना। इट इज कमिंग हाउ मच, 0.938 आ रही है ना आप लोगों की भी ये सेम वैल्यू 0.938। ठीक है, तो सिंपल है ना क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रही है आप लोगों को चीज़ें। देखिए ये √2 का कंसेप्ट ऐसे भी, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये √2 लगाते ही नहीं, √2 नहीं लगाते, वो सिंपली 10 और 12 पुट करते हैं और फिर उनका आंसर आता। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ √2 नहीं भी लगाते ना, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में √2 कैंसिल ही हो रही थी। पर ये जो है ना कंसेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको RMS एंटीना करंट गिवन है, तो RMS वैल्यू अगर गिवन है तो हमें IC लिखने के लिए उस पर √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ √2 कैंसिल हो रहा है, पर किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं हो कि √2 कैंसिल नहीं हो रहा है, फिर तो लगाना आपका इम्पॉर्टेंट होगा, है ना, क्योंकि जो गिवन वैल्यू है वो आपकी RMS वैल्यू है ना। चलिए, सो ये हो गया आपका करंट के बेसिस पे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। यस, तो हमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उतने ज़्यादा मिले, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस, वहाँ से हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए हमें क्वेश्चंस को। चलिए, नाउ राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। Question is, the output power of an AM transmitter is, the output power of an AM transmitter is 1 kilowatt when sinusoidally modulated to 100% depth of 100%. Depth of 100%. Calculate the power in each sideband. Calculate the power in each sideband. In each sideband here. In each sideband, when the modulation depth is reduced to, when the modulation depth is reduced to how much? 50%. 50%. क्लियर है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन? पढ़िए एक बार वापस से इसको। देखिए क्या कह रहा है आपसे, द
द आउटपुट पावर ऑफ एन AM ट्रांसमीटर इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आपका क्या है, आउटपुट पावर है, 1 किलोवाट आउटपुट पावर है। व्हेन साइनसॉइडली मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ ऑफ 100%, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है, 1 है, क्लियर है ना। चलिए, कैलकुलेट द पावर इन ईच साइड बैंड। आपको पावर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स ईच साइड बैंड का, जब आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो 100% से, दैट इज परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन 100 से कितना हो जाए, 50 हो जाए। 100 से कितना हो जाए स्टूडेंट्स, 50। तो उसके लिए आपको पावर कैलकुलेट करना है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, जो डेटा आपको गिवन है पहले हम वो देखते हैं। आपको पावर ऑफ एन AM ट्रांसमिटेड दैट इज PT की वैल्यू आपको गिवन है, इट इज़ 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आपका PT है। साइनोसॉइडली मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ ऑफ 100% दैट इज म्यू की वैल्यू आपकी 1 है। तो PT और म्यू जब गिवन है तो हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैरियर पावर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये PC की वैल्यू को है ना, यहाँ पे 1K लिखिए, ये PC, दिस इज, यहाँ पे म्यू की जगह पे आप 1 लिखिएगा तो ये 3/2 हो जाएगा, डेट इज 2/3 किलोवाट। PC की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 2/3 किलोवाट। चलिए, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पावर इन ईच साइड बैंड पूछ रहा है ना स्टूडेंट्स। देखिए, जो आपकी टोटल साइड बैंड पावर है वो कितनी है, उसकी फॉर्मूला आपको रिमेंबर होनी चाहिए, रिमेंबर भी होगी आपको, वो PC μ²/2 होता है। क्या होता है, PC μ²/2 होता है साइड बैंड पावर। तो अगर हम बात करें लोअर साइड बैंड की और अपर साइड बैंड की, तो फिर आपका पावर क्या होगा, PC μ²/4। PC μ²/4 होगा आपका ईच साइड बैंड का पावर, ईच साइड बैंड का पावर। दैट मीन्स हमें ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो PC की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज 2/3 किलोवाट ना। तो PC की जगह पे हम 2/3 किलोवाट पुट करेंगे स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे μ², इस बार जो हमारी μ² होगी स्टूडेंट्स वो 100 से कितनी हो चुकी है, म्यू की वैल्यू 1 से 0.5 हो गई है ना, 1 से कितनी 0.5 का हमें स्क्वायर करना है, तो इट विल बी 1/4, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 एंड देन डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू आपको कितनी आएगी, दिस इज 1000/48 ना, 4 नॉट 48, 24, 1000/24 वाट। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 1000/24 वाट इज हाउ मच, इट इज कमिंग 41.67 watt. This is the answer of power in each side band when modulation index is reduced to 50%. तो ये आपका आंसर आ गया, जस्ट अ सिंपल वन, सिंपल है ना। चलिए, क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना। जस्ट फॉर्मूला देखिए, आपको इसमें जो भी चीज़ें ध्यान में रखनी थी वो क्या क्या थी, सिंपली आपको पहले ये टोटल पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसकी हेल्प से पहले आप कैरियर पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा जो आपको नोन होना चाहिए वो क्या है, साइड बैंड की पावर नोन होनी चाहिए। तो साइड बैंड की पावर अगर आप नोन है आपको, तो आप ईच साइड बैंड की पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी आपको रिमेंबर ही होगा। जब ये रिमेंबर है तो ये इसका हाफ होगा ना, तो ये भी आपको रिमेंबर होगा। सिंपली फिर क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज़, PC की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी वो यहाँ पे पुट करनी है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो क्या है वो पुट करना है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, साइड बैंड पावर मिल जाएगा, ईच साइड बैंड पावर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा करनी है ना। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं,
किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जितना आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा या उतना ही टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी देना चाहिए, तभी आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है स्टूडेंट्स, और वो एग्ज़ाम में आपका अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप कंसेप्ट्स में जितना टाइम दे रहे हैं ना, उतना टाइम आपको क्वेश्चंस में भी देने चाहिए। दैट्स वाई मैं आपको भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन AM ट्रांसमीटर एक आपका AM ट्रांसमीटर है, हैज़ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर, हैज़ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर कितना है स्टूडेंट्स? अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर ऑफ 10 किलोवाट, 10 किलोवाट क्या है आपका अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इट कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय sinusoidal modulating voltage, sinusoidal modulating voltage to a maximum depth of 40%, to a maximum depth of 40%, to a maximum depth of 40% without overloading, full stop. After that, if the maximum modulation index is reduced to, if the maximum modulation index is reduced to how much dear? कितना reduce होगा ये? is reduced to 30%. What is the extent? is reduced to 30%, है ना, full stop. What is the extent? What is the extent up to which the unmodulated carrier power? What is the extent up to which the unmodulated carrier power? Up to which the unmodulated carrier power can be increased to unmodulated carrier power can be increased to avoid overloading, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक AM मॉड्यूलेटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि इट हैज़ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर ऑफ 10 किलोवाट, है ना। तो जो आपको डेटा जैसे जैसे आपकी मिलती जाएगी, जैसे जैसे आपको मालूम होता जाएगा, वो वैल्यूज़ को आप लिखते भी जाएं साइमल्टेनियसली, तो ये आपका कैरियर पावर जो है वो आपकी 10 किलोवाट गिवन है ना। इट कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज
It can be modulated by the sinusoidal modulating voltage to a maximum depth of 40%. Maximum depth of 40%. 40% स्टूडेंट्स मैक्सिमम डेप्थ है विदाउट ओवरलोडिंग के लिए, तो डेट इज 0.40 इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना। सो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ द मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज रिड्यूस टू 30%, मतलब अब जो सेकेंड केस 1 है और सेकेंड केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कितना कर दिया गया, 0.30 कर दिया गया। सो पॉइंट इज रिड्यूस टू 0.30, है ना। सो व्हाट इज द एक्सटेंट अप टू विच द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर कैन बी इंक्रीज्ड टू अवॉइड ओवरलोडिंग। मीन स्टूडेंट्स आपसे न्यू कैरियर पावर पूछ रहा है ताकि आपका ओवरलोडिंग ना हो सके, ठीक है। न्यू जो आपका कैरियर पावर है वो आपको फाइंड आउट करना है ताकि आपका ओवरलोडिंग ना हो सके, ठीक है। तो ये गिवन डाटा से स्टूडेंट्स हम टोटल पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल पावर जो इसका होगा वो विदाउट ओवरलोडिंग के लिए ही होगा ना, क्योंकि पहले हमारा विदाउट ओवरलोडिंग हो रहा था, तो इस केस में हमारा विदाउट ओवरलोडिंग पे होगा ये, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे PT इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, PT इज इक्वल्स टू दिस यू कैन राइट इट लाइक, नॉट राइट इट लाइक, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत बारी हमने ये फॉर्मूला लिख चुकी है। सो PC इज 10 के 1 प्लस म्यू स्क्वायर जो है वो आपका 0.40 स्क्वायर अपॉन 2 है। यहाँ से हमें टोटल पावर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, मिल जाएगा ना टोटल पावर कितना आ रहा है यहाँ पे 10.8 किलोवाट आएगा। अगर आप फाइंड आउट कीजिएगा तो टोटल पावर आपका 10.8 किलोवाट आएगा, और ये टोटल पावर है वो विदाउट ओवरलोडिंग है ना। ये आपकी टोटल पावर विदाउट ओवरलोडिंग के लिए है ये सिचुएशन। तो इस केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज हो गया है ना, लेकिन टोटल पावर आपकी सेम रहेगी दोनों केसेस में, टोटल पावर सेम रहेगा। और आपको क्या करना है, ये जो न्यू आपका कैरियर पावर है वो बताना है आपको, न्यू कैरियर पावर, है ना। तो यहाँ पे हम PT इज इक्वल्स टू PC डैश 1 प्लस ये न्यू वाली म्यू हम लिखेंगे म्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2, है ना। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो PT की वैल्यू कितना लिखेंगे 10.8 के लिखेंगे इज इक्वल्स टू PC डैश, यू हैव टू फाइंड आउट PC डैश, है ना, 1 प्लस म्यू डैश स्क्वायर ना, तो म्यू डैश इज 0.3 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। दिस इज PC डैश 1 प्लस दिस इज 0.09 अपॉन 2, दिस इज 10.8 के, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको जो आपका आंसर आएगा ना वो होगा 10.335। PC डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 10.335 किलोवाट, 10.335 किलोवाट। और ये जो कैरियर पावर होगा ये विदाउट ओवरलोडिंग होगा, कैरियर पावर विदाउट ओवरलोडिंग। तो समझ में आया आपको कंसेप्ट स्टूडेंट्स। इसके पहले जो हमारी टोटल पावर यहाँ थी जो विदाउट ओवरलोडिंग के लिए था, वो टोटल पावर हमारा यहाँ भी रहेगा, हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स और कैरियर पावर चेंज हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ okay, so next question is write down the question. It is find the ratio of maximum average power. Yes, so क्या बोला था मैंने अभी, find the ratio of maximum average power to unmodulated carrier power
unmodulated carrier power in AM। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एवरेज पावर टू अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर इन AM। ये आपसे पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो हम इसको फॉर्मूला मतलब जो हम जानते हैं उनके टर्म्स में अगर हम लिखे हैं, जो चीज़ें हम नोन है, देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एवरेज पावर टू एवरेज पावर दैट इज ए PT अपॉन पूछ रहा है अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर PC, और ये भी जो PT है वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। PT की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो देखिए PT की वैल्यू क्या होती है? PT इज इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 ना। और हम इसको PC से डिवाइड करेंगे, दिस PC इज कैंसिल, और PT आपकी मैक्सिमम कब होगी? जब स्टूडेंट्स आपकी मॉड्यूलेशन 100% होगी, है ना। 100% ऑफ मॉड्यूलेशन, 100% मॉड्यूलेशन होगा, उस केस में ही आपका ये मैक्सिमम एवरेज पावर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू को 1 पुट करेंगे और ये वैल्यू हमारी क्या आएगी? 3/2 दैट इज 1.5। तो रेशियो क्या आ गया? रेशियो आ गया 3:2, और यू कैन से 1.5:1, है ना। ये दोनों सेम है ना, दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, शॉर्टकट था, वह शॉर्ट सा था, पर इसमें एक कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था स्टूडेंट्स? कि मैक्सिमम एवरेज पावर आपसे पूछ रहा था, उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन आपको उसमें 100% रखना होगा, दैट इज म्यू की वैल्यू को 1 लेना होगा, है ना। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जो कि रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था आपसे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखिए अ ब्रॉडकास्ट AM ट्रांसमीटर, a broadcast AM transmitter radiates 50 kilowatt of carrier power है ना। सेकेंड, what will be the radiated power at at 85% modulation, 85% मॉड्यूलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन है। अगेन ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए इसको, है ना। आई एम गिविंग यू 20 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट गिव इट अ ट्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन पोर्शंस, है ना। क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में वो लिखिए पहले। जैसे आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है? अ ब्रॉडकास्ट AM ट्रांसमीटर है जो कि रेडिएट कर रहा है आपका 50 किलोवाट ऑफ कैरियर पावर। कैरियर पावर आपको गिवन है, इट इज 50 किलोवाट, है ना। एंड व्हाट विल बी द रेडिएटेड पावर? ठीक है, रेडिएटेड पावर जो है वो कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है, रेडिएटेड पावर। और मॉड्यूलेशन कितना % मॉड्यूलेशन है? सो 85% दैट इज 0.85। तो आपको तो इसको सॉल्व करने में आई थिंक 10 सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड से मैंने ज़्यादा बोल दिया है। चलिए, तो ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। PT इज इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2। सो राइट डाउन, PC वैल्यू इज 50 के 1 प्लस
म्यू स्क्वायर, फटाफट इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर बताइए। रेडिएटेड पावर कितना आ रहा है आप लोगों का? इट इज़ कमिंग 68.0625 ना, 68.0625 किलोवाट। दिस इज द फाइनल आंसर। सो पावर वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पावर से रिलेटेड। तो ये वाला पोर्शन क्वेश्चन जो रेंज है पावर कैलकुलेट करने का, ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस टॉपिक पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ना, सिग्नल आपको गिवन है कितना, 10 साइन और ये क्या है 2 पाई 500t, sin 2 pi 500t is given, an audio frequency signal is given, is used to amplitude modulate, modulate a carrier of 50 sin 2 pi 10 to the power 5t, ठीक है। ये आपको क्या गिवन है, कैरियर गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको अज्यूम करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.2, अज्यूम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0.2 है स्टूडेंट्स। और अगेन ये मल्टीपल क्वेश्चंस है इसमें सेम डेटा से रिलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, यू हैव टू फाइंड आउट साइडबैंड फ्रीक्वेंसीज, second you have to find out amplitude of each sideband, है ना। थर्ड वन इज bandwidth required, these 3 are the questions, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स गिवन डेटा से, ठीक है। तो ट्राई कीजिए आप लोग इसको सॉल्व करने का ना। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी। सो ये आप बिल्कुल कर पाएंगे ना, यस। ओके चलिए, तो हम पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, अगेन हम वही सारे स्टेप्स करेंगे। पहले हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चंस में उसको देखते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए इसका, योर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, योर मैसेज सिग्नल इज गिवन डियर, इट इज हाउ मच, 10 साइन 2 पाई 500t, ठीक है। ये आपकी मैसेज सिग्नल हो गई। सेकेंड इज द कैरियर सिग्नल इज ऑल्सो गिवन, CT इज इक्वल्स टू 50 साइन 2 पाई इंटू 10 to the power 5t, ठीक है। ये हो गया मैसेज और कैरियर। एंड योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ऑल्सो गिवन स्टूडेंट्स विच इज 0.2 इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। You have to find out the sideband frequencies ना dear, sideband frequencies is how much। देखिए, एक आपकी sideband frequency होगी FC plus FM और दूसरी होगी FC minus FM।
तो आप ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर ले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, FC प्लस FM होगी, और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FC माइनस FM। तो FC इज हाउ मच, 10 to the power 5 and plus message signal frequency is 500. So this much is the upper sideband frequency and lower sideband frequency is 10 to the power 5 minus 500। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर। इट इज कमिंग 1.005 into 10 to the power 5 hertz into 10 to the power 5 hertz it's coming, and इसका जो वैल्यू आ रहा है सेकेंड वाले का that is 0.995 into 10 to the power 5 hertz, 0.995 into 10 to the power 5 hertz। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड। तो देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड क्या हो जाएगा, इट इज AC म्यू अपॉन 2 ना, AC म्यू अपॉन 2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड। सो AC की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, AC इज, दिस इज AC दैट इज 50 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0.2 अपॉन 2, 0.2 अपॉन 2 दैट इज, ये आपकी आ गई 5 वोल्ट। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड कितना आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड इज 5 वोल्ट स्टूडेंट। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड। तो आप मुझे बताइए बैंडविड्थ जो है AM सिग्नल का कितना होता है, बैंडविड्थ इज ट्वाइस इनटू द मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी ना, ट्वाइस इनटू मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी दैट इज, FM की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, FM इज 500 ना, सो सिंपली राइट डाउन 500 हियर। दिस इज द bandwidth of AM signal that is 1000 hertz, 1000 hertz is the bandwidth of AM signal। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आपको बैंडविड्थ का एक क्वेश्चन न्यू देखने को मिला, बैंडविड्थ भी पूछता है आपसे एग्जाम्स में, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड ये हमने कर लिया था, एंड ये वाले टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे ऑलरेडी, और ये क्या है, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज है, ऐसा भी हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो राइट डाउन द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका, द टोटल पावर कंटेंट, the total power content of an AM signal, of an AM signal ना, of an AM signal under single tone modulation, under single tone modulation, single tone modulation is 2 kilowatts, is 2 kilowatts। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 kilowatts आपको गिवन है। फाइंड द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड, फाइंड द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड, find the power being transmitted at the carrier frequency, at the carrier frequency and at each of the side bands, and at each of the side bands
side bands full stop under 100% modulation, under 100% modulation। स्टूडेंट्स ये जो है आपका क्वेश्चन है और आप लोग प्लीज़ एक बार इसको ट्राई कीजिए खुद से आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या है, द टोटल पावर कंटेंट ना, टोटल पावर कंटेंट ऑफ एन AM सिग्नल अंडर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन इज 2 किलोवाट्स। 2 किलोवाट्स जो है वो आपका क्या है स्टूडेंट्स, टोटल पावर कंटेंट है, तो हम PT की वैल्यू लिख लेते हैं 2 किलोवाट्स, ठीक है। फाइंड द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर पावर आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड एट द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड एट ईच ऑफ द साइड बैंड्स, यानी कि आपको LSB के लिए और USB अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के लिए भी पावर फाइंड आउट करनी है, ईच साइड बैंड के लिए। और आपको दिया है स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, म्यू की वैल्यू 1। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, वेरी सिंपल है। अगेन हम यहाँ पे ये वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे टोटल पावर का, दिस इज़ द टोटल पावर फार्मूला। यहाँ पे आप PT की वैल्यू को पुट कीजिए, इट इज़ 2 किलोवाट। PT इज़ हाउ मच डियर, 2 किलोवाट ना, it is 2 kilowatt is equals to PC is how much, PC is you have to find out PC and mu की वैल्यू कितनी है, mu की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, सो 1/2 it will give you PC की वैल्यू ये 3/2, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, that is PC is equals to 4/3 किलोवाट। ये आ गया आपका कैरियर पावर है ना, 4/3 किलोवाट आ रहा है ना। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि सिंगल साइड बैंड पावर कितनी होगी, सिंगल साइड बैंड पावर की वैल्यू इट इज़ PC μ²/4 ना डियर। अगर हम टोटल साइड बैंड बोले तो उसके लिए क्या होगा, PC μ²/2, पर यहाँ पे है ईच साइड बैंड इसीलिए PC μ²/4। सो यहाँ PC की वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या आया है PC का वैल्यू 4/3 इंटू K किलोवाट ना, μ² इज 1/4। सो आंसर जो आपका आएगा दैट इज 1/3 किलोवाट। 1/3 किलोवाट इज द आंसर फॉर व्हाट स्टूडेंट, फॉर ईच साइड बैंड पावर। क्लियर है। ये सारे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पर स्टिल मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ क्वेश्चंस का कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, द पॉजिटिव पीक्स ऑफ एन, द पॉजिटिव peaks of an AM voltage rise to a maximum value of rise to a maximum value of 12 volt and drop to a minimum value of and drop to a minimum value of 4 volt ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। सेकेंड, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स अज्यूमिंग सिंगल टोन मॉड्यूलेशन इज, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स assuming single tone modulation is how much you have to find out। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर है। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपसे क्या, जो पॉजिटिव पीक है AM वोल्टेज
AM वोल्टेज की पॉजिटिव पीक राइजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 वोल्ट एंड ड्रॉप्स टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 वोल्ट। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट्स AM सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड गिवन है। ए मैक्सिमम की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 12 वोल्ट है ना, मैक्सिमम 12 वोल्ट है ये हमारी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मिनिमम कितनी है स्टूडेंट्स, मिनिमम जो है वो 4 वोल्ट है। मिनिमम हमारी कितनी है, 4 वोल्ट है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, है ना। आपको फाइंड आउट करना है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स अज्यूमिंग सिंगल टोन मॉड्यूलेशन इज। सिंगल टोन मॉड्यूलेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, और इसके लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया था, म्यू जो है, म्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यू। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, म्यू इज इक्वल्स टू ए मैक्सिमम 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4। सो दिस इज 12 माइनस 4 इज 8 अपॉन 16, और यू कैन राइट 1 अपॉन 2 और 0.5। तो आपकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 0.5 आ गई। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितनी आ गई, 0.5 हमें मिल गया। ठीक है, चलिए। ये हो गया हमारा नेक्स्ट, जो कि हमने एक न्यू क्वेश्चन किया है, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का रिलेशन म्यू के टर्म्स में। इस पे भी हमने क्वेश्चन ट्राई किया है ना। इसी तरह हम और दूसरे टाइप्स की क्वेश्चन भी करते हैं। ये सेशन ही हमारा क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है, तो हमको क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे। राइट डाउन द थर्ड, not third, the next one. A sinusoidal voltage amplitude, a sinusoidal voltage amplitude, a sinusoidal voltage amplitude modulates another sinusoidal voltage, modulates another sinusoidal voltage, modulates another sinusoidal voltage, है ना, of amplitude 1 kilovolt, of amplitude 1 kilovolt। ठीक है, to result in two side bands, to result in two side bands, to result in two side bands, result in two sideband terms of amplitude, sideband terms of amplitude, sideband terms of amplitude 200 volts each, 200 volts, 200 volts each। ठीक है, the modulation index is, the modulation index is, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्टूडेंट। और अभी आपको देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। देखिए, साइनूसॉइडल वोल्टेज है ना, साइनूसॉइडल वेव का, साइनूसॉइडल शेप का हमारा वोल्टेज है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट यहाँ पे किया जा रहा है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही है ना, मॉड्यूलेट्स अनदर साइनूसॉइडल वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 1 किलोवोल्ट। ठीक है, सो टू रिजल्ट इन टू साइड बैंड्स टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड 200 वोल्ट्स। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए इसकी स्टेटमेंट को। एम्पलीट्यूड ऑफ 1 किलोवोल्ट टू रिजल्ट इन टू साइड बैंड टर्म्स of amplitude 200 volts each, 200 volts each, the modulation index is।
तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है जिसकी एम्पलीट्यूड, साइनोसॉइडल वोल्टेज है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट्स कर रहा है अनदर साइनोसॉइडल वोल्टेज को जिसकी एम्पलीट्यूड 1 किलोवोल्ट आपको गिवन है, दिस 1 किलोवोल्ट आपको गिवन है इन 2 साइड बैंड टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। दिस साइड बैंड टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, देखिए जो आपकी ईच साइड बैंड की जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए कि ईच साइड बैंड एम्पलीट्यूड, ईच साइड बैंड एम्पलीट्यूड जो है, ईच साइड बैंड एम्पलीट्यूड वो कितनी होती है बताइए आप लोग। हम लोग जो एक्सप्रेशन लिखते हैं हमारे एम सिग्नल का उसमें जो आपकी साइड बैंड की एम्पलीट्यूड है वो कितनी होती है, AC म्यू अपॉन 2 होती है, AC म्यू अपॉन 2, AC म्यू अपॉन 2 होती है। और आपको ईच साइड बैंड के लिए एम्पलीट्यूड गिवन है ना कितना, 200 वोल्ट्स, ये आपको वैल्यू 200 वोल्ट्स गिवन है। साथ ही साथ देखिए ये जो 1 किलोवोल्ट क्या गिवन है, 1 किलोवोल्ट जो है वो आपको एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल भी गिवन है। एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर रहा है दूसरे साइनोसॉइडल वोल्टेज को। तो स्टूडेंट्स AM मॉड्यूलेशन है या कोई भी तरह का मॉड्यूलेशन आगे हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे उसमें हमने यही पढ़ा था ना कि जो हमारी कैरियर सिग्नल है उसी के पैरामीटर्स में क्या होंगी, चेंजेस होंगी। कैरियर सिग्नल्स के पैरामीटर्स में चेंजेस होंगी और किसके अकॉर्डिंग, लीनियरली इन अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलेट्स हो रही है हमारी अनदर साइनोसॉइडल वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो ये आपको AC की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, AC इज इक्वल्स टू 1 किलो वोल्ट। तो सिंपली यू हैव टू पुट द AC वैल्यू हियर एंड कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो यहाँ पे लिखिए AC की वैल्यू 1000 म्यू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, दिस विल बी 4 अपॉन 10 और यू कैन राइट 0.4। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0.4 आ गया आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.4। क्लियर है? यस, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे जो फर्दर है स्टूडेंट्स, आपको हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर तो हो रहा है ना, समझ आ रहा है? मैं हर क्वेश्चन के बाद में पूछ रही हूँ, कहीं कोई स्टूडेंट को कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है? यस, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनमें कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी समझने लायक नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग है। आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी है और फिर बहुत सिंपल है ये सारी चीज़ें, है ना, कोई इसमें टफ वाली बात या कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, क्वेश्चन इज a 45 volts RMS sinusoidal carrier is amplitude modulated by a modulated by a 30 volts RMS by a 30 volts RMS sinusoidal baseband sinusoidal baseband signal. So find the modulation index of the resulting signal. Find the modulation index
of the resulting signal, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगेन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए इस बार आपको 45 वोल्ट्स आरएमएस साइनोसॉइडल कैरियर जो है वो गिवन है, ठीक है। 45 वोल्ट्स आरएमएस साइनोसॉइडल कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ 30 वोल्ट्स आरएमएस साइनोसॉइडल बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना स्टूडेंट्स। बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, जो कि विसिनिटी उसकी 0 के अराउंड होती है ना। बेस बैंड सिग्नल को और हम क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल को हम वाइड बैंड सिग्नल भी कहते हैं, जहाँ पे अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपॉन लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ग्रेटर देन 1 होता है ना। ऐसे सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बेस बैंड सिग्नल कहते हैं ना, बेस बैंड सिग्नल और वाइड बैंड सिग्नल। तो ये हमारा एक मैसेज सिग्नल है। तो ये जो है स्टूडेंट्स बेस बैंड सिग्नल का मतलब क्या हुआ, मैसेज सिग्नल। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखिए एक आपको 45 वोल्ट साइनोसॉइडल कैरियर गिवन है, यानी कि एसी की वैल्यू आपको गिवन है डियर, किसमें, आरएमएस वैल्यू गिवन है, दैट इज 45 वोल्ट्स आरएमएस, एसी आरएमएस वैल्यू आपको ये गिवन है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल एसी निकालने के लिए क्या करना होगा, √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये आरएमएस गिवन है इसलिए। अगेन जो हमारी मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड है, बेस बैंड की एम्पलीट्यूड है, वो कितनी है, 30 वोल्ट्स है, 30 वोल्ट्स। तो अगेन ये आरएमएस वैल्यू है डियर, क्या है ये, आरएमएस वैल्यू है। तो फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल हम आरएमएस से रिमूव करने के लिए √2 से अगेन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 30 वोल्ट्स, ऐसा हम करेंगे ना। तो फिर उससे हमें क्या मिलेगा, फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द रिजल्टिंग सिग्नल। इसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए फॉर्मूला को, क्या था, इट इज AM अपॉन AC था ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स, AM upon AC. Just simply put down the value of AM is √2 into 30 अपॉन में √2 into AC की वैल्यू क्या है, 45 है, ठीक है। तो हम यहाँ 30 और 45 को 15 ना, 2/3, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई डियर, 2/3, और यू कैन राइट 0.667, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। तो क्लियर है आपको किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। बेस बैंड, देखिए क्वेश्चन में बस मैसेज सिग्नल ना लिखे बेस बैंड सिग्नल लिख दिया है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, जिसकी विसिनिटी क्या है, मतलब ये 0 के अराउंड होती है ना। ये मॉड्यूलेटेड नहीं है, मतलब कि FC से शिफ्टिंग नहीं है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल की क्या होती है, FC से शिफ्टिंग होती है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम और क्या कहते हैं, बैंड पास सिग्नल कहते हैं, बैंड पास सिग्नल और नैरो बैंड सिग्नल कहते हैं। वहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल आती है ना। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स हो गया हमारा एक इस बेसिस पे, है ना। चलिए, सो ये तो हो गया स्टूडेंट्स। अब हम एक आध क्वेश्चन एफिशिएंसी पे कर लें क्या, एफिशिएंसी पे, है ना। एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने नहीं की है। आई होप कि आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला रिमेंबर होगा ना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इज इक्वल्स टू, टेल मी, ईटा इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर्मूला इन परसेंटेज, म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100। ओके, चलिए तो लिखिए क्वेश्चन एक, डिटरमाइन इफिशियंसी, क्वेश्चन इज determine efficiency and the percentage of the
and the percentage of the total power carried by the carried by the sidebands of the AM wave for single tone modulation when A लिखिए, A में म्यू की वैल्यू 0.5 और B में लिखिए म्यू की वैल्यू 0.3। ठीक है, तो ये जस्ट एक सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। म्यू की दो वैल्यूज़ गिवन है और इन दोनों के लिए ही आपको इफ़िशियंसी कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। इन दोनों के लिए क्या करना है? इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना है ना। तो चलिए करिए। सॉल्यूशन इज डिटरमाइन द एफिशिएंसी ना एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल पावर। देखो ये दोनों चीज़ें सेम है ना, एफिशिएंसी या फिर हम क्या कह सकते हैं, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ द टोटल पावर कैरीड बाय द साइड बैंड्स ऑफ द एएम वेव। यही तो हमारी एफिशिएंसी है ना स्टूडेंट्स। देखिए एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते थे? टोटल पावर कैरीड बाय द साइड बैंड्स अपॉन टोटल पावर, यही एफिशिएंसी था ना। और यहाँ पे हम परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं, यानी कि आपको ओवरऑल इफ़िशियंसी फाइंड आउट करना है। क्लियर? यस। सो देखते हैं हम ना, इसको कैलकुलेट करते हैं। इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2 into 100। सो राइट डाउन द वैल्यू फॉर म्यू। हम पहले ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 into 100, इसकी वैल्यू मुझे बताइए। और फिर बी के लिए भी बताइए। 0.3 का स्क्वायर अपॉन 0.3 का स्क्वायर इन प्लस 2 into 100। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए आप लोग का क्या आंसर आ रहा है इसका। जो फर्स्ट वन आपका आएगा इट इज़ 11.11% आएगा आपका एफिशिएंसी, और सेकेंड केस में जो है आपकी एफिशिएंसी आएगी 4.3%। 4.3%। तो आप देख रहे हैं कि एफिशिएंसी कितनी कम है ना। सिर्फ ऊपर वाले केस में 11.11 है और नीचे वाले में 4.3% इफिशियंसी है। क्लियर? चलिए okay, now write down just 2 questions more। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस के बाद फिर वो हम अपनी नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमने जनरेशन्स जो है वो कवर कर लिया है, जनरेशन ऑफ एएम। ठीक है, और आफ्टर जनरेशन हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा जो है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, एक तरफ एएम का मॉड्यूलेशन हमने पढ़ लिया है। मॉड्यूलेशन की टाइप्स में हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन और दूसरा स्विचिंग मॉड्यूलेशन, है ना। तो अब हम इसको डीमॉड्यूलेशन की भी 3 टाइप्स होती हैं, उसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पहले 1-2 न्यूमेरिकल्स और आप लोग सॉल्व कीजिए। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। एन एएम वेव इज गिवन बाय write down EAM is equals to, है ना। देखिए स्टूडेंट्स 10 into 1 plus 0.4
0.4 cos 10 to the power 3t, ठीक है। 10 इंटू 1 प्लस 0.4 cos 10 to the power 3t प्लस 0.3 इंटू cos 10 to the power 4t, 10 to the power 4t, ठीक है, 4t। देन यहाँ लिखिए cos 10 to the power 60, cos 10 to the power 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका AM सिग्नल आपको गिवन है, ठीक है। सो इस AM सिग्नल के लिए स्टूडेंट्स आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, इस क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, टेल मी स्टूडेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि जो हमारा AM सिग्नल आपको गिवन है ना, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें चीज़ों को कंपेयर करना है, ठीक है। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ये जो AM सिग्नल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कीजिए। क्या आएगा आपका, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इस तरह देखिए, AM है ना AM सिग्नल, तो AM सिग्नल को हम कैसे लिखते हैं डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेपरेट करते हैं और सिंपली हम ऐसे लिखते हैं, ओके, AC 1 प्लस दिस आई एम राइटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये आपका AC हो गया 1 प्लस μ1 cos 2 पाई FM1t प्लस μ2 cos 2 पाई FM2t, FM2t, उसके बाद लिखेंगे हम cos 2 पाई FCT, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AM सिग्नल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AM सिग्नल, ठीक है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो क्या काम है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये जो है, जो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी है स्टूडेंट्स, ये सिंगल टोन के लिए है या मल्टी टोन के लिए है, ये आप क्लियर कीजिए पहले। सिंगल टोन के लिए, मल्टी टोन के लिए, यस मल्टी टोन के लिए है ना, ये मल्टी टोन के लिए है स्टूडेंट्स, मल्टी टोन सिग्नल। सिग्नल जब मल्टी टोन हो उस केस के लिए ये हमारा AM सिग्नल है। सो हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगी, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, वो क्या होगी, इट विल बी μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर ना, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ओवरऑल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं, अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, तो आपके μ1 और μ2 की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, μ1, क्योंकि हमें सिर्फ μ1 और μ2 चाहिए ना, बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, तो μ1 की वैल्यू आएगी 0.4 डियर और μ2 की वैल्यू क्या आएगी 0.3। दिस इज μ1 एंड दिस इज μ2, क्लियर। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे पुट करना है μ1 एंड μ2 की वैल्यू 0.4 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा 0.5, ट्रिपलेट फॉर्म करेगा, आंसर आएगा 0.5, क्लियर है। सो ऐसे क्वेश्चंस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। टोटल मॉड्यूलेशन पे क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे, है ना, क्योंकि टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर मान लीजिए कि हमारे मल्टीटोन सिग्नल में और ज़्यादा अगर μ1 μ2 μ3 μ4 इस तरह से और म्यू की वैल्यू होती, तो हम क्या करते हैं, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर प्लस μ4 स्क्वायर, इस टाइप से हम और एक्सटेंड करते हैं चीज़ों को, क्लियर। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द सिग्नल। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम एक देख लेते हैं। Write down. Question is calculate the total modulation index. Calculate
the total modulation index, calculate the total modulation index if the carrier wave is amplitude modulated, if the carrier wave is amplitude modulated, if the carrier wave is amplitude modulated by three modulating signals, by three modulating signals with modulation indices, मॉड्यूलेशन इंडिसेस क्या क्या होंगी आपकी 0.3, 0.6, 0.3 है ना, एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपकी हो गई मॉड्यूलेशन इंडिसेस हो गया आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी कि अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, म्यू टोटल, ठीक है। इफ द कैरियर वेव जो है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, एएम है, यहाँ पे एएम की बात हो रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय थ्री मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स इज द मैसेज सिग्नल ना, मैसेज सिग्नल्स है आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स विथ द मॉड्यूलेशन इंडिसेस, जो आपकी मॉड्यूलेशन इंडिसेस जो हैं वो ये सारी हैं, दैट इज हम कह सकते हैं μ1 की वैल्यू है 0.6, μ2 की वैल्यू है 0.3 एंड μ3 की वैल्यू है 0.4। तो ये आपकी तीन मॉड्यूलेशन इंडिसेस है, और अगर हमें म्यू टोटल निकालना है तो वो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस μ3 स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को बताइए सॉल्व करके कि ये वैल्यू क्या आ रही है म्यू टोटल की, इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 0.781 आएगा, ये 0.781 इज द म्यू टोटल वैल्यू, ठीक है। आप लोग का आ रहा है ना इतना, स्टूडेंट्स चेक कीजिए, रिजल्ट इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया टोटल मॉड्यूलेशन इंडिसेस पे, क्लियर है ना।